भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेता नूपुर शर्मा के इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान पर भारी हंगामा हुआ था। उनके बयान को पैगंबर का अपमान बताया गया था। हालांकि जो बात नूपुर शर्मा ने कही थी उसे सऊदी अरब के मौलाना ने 100% सच कहा है। सऊदी अरब के मौलाना असीम अल हकीम से ट्विटर पर मौलाना फैज नाम के यूजर ने पूछा, भारत में ये कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने 6 साल की उम्र में आयशा से निकाह किया और 9 साल की उम्र में हमबिस्तरी की, क्या ये सच है? कृपया स्पष्ट करें। इसका जवाब मौलाना असीम अल हकीम ने हाँ में दिया। उन्होंने मौलाना फैज नाम के यूजर के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, ये 100% सच है। अमांडा फेगेरा नाम की एक पत्रकार ने अल हकीम से पूछा कि क्या ये सच है कि आयशा जब पैगंबर के पाई थी वह 9 साल की थी। मैं इन्वेस्टिगेशन को पढ़ रही हूँ और उसमें कहा गया है कि उस समय वह 17 साल की थी। इस पर मौलाना अल हकीम ने कहा, ये सब झूठ है। आयशा ने खुद हमें यानी मुस्लिमों को बताया था कि वह 9 साल की थी। ये सही बुखारी और अन्य हदीसों में भी है। क्या है हदीस अल बुखारी? हदीस अल बुखारी इस्लाम में कुरान के बाद 2 सबसे भरोसेमंद हदीसों में से एक है। इसे पैगंबर के मौत के लगभग 200 साल बाद यानी 846 ईस्वी में मौलाना बुखारी अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन द्वारा संकलित किया गया था। कहा जाता है कि इसे संकलित करने में उन्होंने 16 साल लगाए थे। इसको संकलित करने के लिए उन्होंने लगातार यात्राएं की थी। बुखारी का जन्म वर्तमान ईरान में हुआ था। अल बुखारी की आयतों पर मुस्लिमों का पूर्ण विश्वास होता है। इस्लामी मौलाना इस्लाम का सच बता रहे हैं। वहीं नूपुर शर्मा ने जब एक टीवी डिबेट के दौरान ये बात कही तो सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ईरान जैसे कई मुस्लिम मुल्कों ने भारत पर निशाना साध कर अपना दोहरा चरित्र जाहिर किया था। इन मुल्कों ने इसे पैगंबर का अपमान बताया था। बाद में सरकार ने नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से निकाल दिया था। इतना ही नहीं, पैगंबर के इस कथित अपमान को लेकर देश भर में दंगे किए गए थे। कानपुर से लेकर हैदराबाद और बिहार तक मुस्लिमों की भीड़ ने पत्थरबाजी, आगजनी, हिंसा और सुरक्षा बलों पर हमला किया था। इसे पूरे देश में बड़े ही सुनियोजित ढंग से लागू किया गया था। हाल ही में एक इंटरव्यू में नूपुर शर्मा ने कहा था कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर कोई अपनी राय नहीं दी थी। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका उल्लेख उनकी अपनी हदीस में पहले से ही है। उन्होंने कहा था, शिवलिंग पर टिप्पणियों से नाराज होने के बाद मैंने केवल इतना ही पूछा था कि क्या उनको भी उनकी मजहबी आस्था का मजाक उड़ाना शुरू कर देना चाहिए, जैसे वे हमारा मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई स्थापित इस्लामी विद्वान उसे ठीक करने के लिए आगे आएगा तो उन्हें अपनी टिप्पणी वापस लेने में खुशी होगी। उन्होंने कहा था, अगर मैं तथ्यात्मक रूप से गलत हूँ तो मुझे अपने बयान वापस लेने में खुशी होगी। मौलाना असीम अल हकीम सऊदी अरब में जाना पहचाना नाम है और वो अक्सर टीवी व रेडियो के जरिए अंग्रेजी वर्बी में इस्लाम के बारे में बताता है। हुडा टीवी और जाकिर नाइक की पीस टीवी के माध्यम से वो कुरान और हदीस पढ़ाता है। उसने किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से भाषा विज्ञान में स्नातक कर रखा है।